मिडिल ईस्ट तनाव से कच्चे तेल का संकट, उद्योगों पर असर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर उद्योगों पर पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन (आईबीए) ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष अमित उपाध्याय, उपाध्यक्ष नरेश चौहान, कोषाध्यक्ष राकेश अग्रवाल और युवा उद्यमी आकाश चौहान, डायरेक्टर जेके इंडस्ट्रीज ग्रेटर नोएडा, उद्योगों के सामने आ रही चुनौतियों पर अपनी बात रखी। आखिर क्या बोले उद्योग जगत के प्रतिनिधि, आइए सुनिए। अमित उपाध्याय जी, मिडिल ईस्ट में तनाव को देखते हुए जो उद्योग हैं उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं और किस तरह से ये जो संकट है ये गहराता जा रहा है। कच्चे माल की भी दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत है और जो ईंधन है, पेट्रोल डीजल और गैस की भी दिक्कत है, तो क्या कहेंगे? देखिए, युद्ध लगातार पिछले 18 दिन से चल रहा है, आज 19वां दिन है। और इस ईरान और इजराइल युद्ध की जो एक देखा जाए, इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है सबसे ज़्यादा हमारे देश पे पड़ रहा है और एमएसएमई इंडस्ट्रीज पे पड़ रहा है। आज जो है सारे पॉलीमर के रेट बढ़ गए हैं 50% से ज़्यादा। कच्चे माल के सारे रेट बढ़ चुके हैं, जो कि क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई बाधित होने की वजह से है। पूरे मार्केट में अफवाह है, कालाबाजारी हो रही है। आज एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो कि पहले ही बहुत सारी चुनौतियों को झेल रही थी, चाहे कच्चे माल की कमी हो, पेमेंट की कमी दिक्कत हो, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो, टेक्नोलॉजी की दिक्कत हो, ये दोहरी मार पड़ रही है। आज सारे रेट बढ़ चुके हैं। एडवांस पेमेंट पे, अग्रिम भुगतान पे भी रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है और आगे से जो हमारे कस्टमर हैं, जिनको मटेरियल सप्लाई करते हैं एमएसएमई इंडस्ट्रीज वाले, जो फीड करते हैं, वो कतई कीमतें बढ़ाने को तैयार नहीं हैं, जिस वजह से बहुत सारे आंशिक रूप से प्लांट बंद हो चुके हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे प्लांट बंद हो जाएंगे। गैस, एक पैकेजिंग इंडस्ट्री को ले लें या कैंटीन को ले लें, कैटरिंग इंडस्ट्री को ले, जो एलपीजी सिलेंडर कमर्शियल यूज करते हैं, जो पीएनजी पाइपलाइन नहीं लगाए हुए हैं, 3200 से 4000 रुपये में बड़ी मुश्किल से गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। आप ये देखिए, जो 18 रुपये सिलेंडर सब 32 रुपये में लेगा और उधर जो है उसके रॉ मटेरियल का 40 से 50% रेट बढ़ गया है। क्या बचाएगा, क्या दिक्कत आ रही है, आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। एमएसएमई इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती है कृषि क्षेत्र के बाद, आपके देश की, प्रदेश की जीडीपी में, एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा योगदान एमएसएमई इंडस्ट्रीज का है। अकेले उत्तर प्रदेश में 96 लाख से ज़्यादा एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। देश और प्रदेश सरकार को कोई न कोई विकल्प निकालना होगा। शासन प्रशासन को धरातल लेवल पर, जमीनी हकीकत पे आकर देखना होगा कि उद्यमियों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। 50% से ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, रॉ मटेरियल मिल नहीं। पॉलीमर इंडस्ट्री जो लोग जुड़े हुए हैं उनके 50% ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। फैक्ट्रियाँ शट डाउन होने की कगार पर आ गई हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री एकदम लगभग बंदी हो चुके हैं। पेपर के रेट, पेपर का इस पर पता नहीं क्या इम्पैक्ट आया। पेपर के रेट में भी 20 से 25% का बेतहाशा वृद्धि पिछले 10-12 दिनों में देखने को मिली है। और जो लग रहा है कि अभी ये युद्ध लंबा चलेगा, आगे इसका बहुत लंबा इम्पैक्ट आएगा। हम बात कर रहे हैं ट्रिलियन इकोनॉमी की, हम बात कर रहे हैं विजन 2047 की। कैसे अचीव होगा ये तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। एमएसएमई इंडस्ट्री के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी विजन अचीव करना, कोई भी इकोनॉमी अचीव करना बहुत मुश्किल, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान एमएसएमई इंडस्ट्रीज का देश की अर्थव्यवस्था में। आज वही एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो है एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां पे मैक्सिमम इंडस्ट्रियां बंद होने के कगार पे हैं। लेबर जो कि गैस भरवाती, छोटे छोटे लेबर होते हैं, उनको 5 रुपये किलो गैस मिल रही है। लेबर यहाँ से गाँव पलायन करने को तैयार है। इस तरह से बिना लेबर के, बिना रॉ मटेरियल के इंडस्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? हमारे फिक्स खर्चे हैं, हमारे सैलरी फिक्स है, हमारे बैंक के जो किस्तें जाती हैं फिक्स है, हमारी फैक्ट्रियाँ, जो मैक्सिमम फैक्ट्रियाँ यहाँ रेंट पे हैं, फैक्ट्रियों के रेंट जो जा रहे हैं, कहाँ से लाएगा इंडस्ट्री वाला? कहाँ से अपने घर परिवार के खर्चे चलाएगा? अप्रैल का महीना आ रहा है, सबके बच्चों के एडमिशन होना है, बच्चों की फीस लगनी, बच्चों की किताबें आनी, बच्चों की पुस्तकें आनी, ड्रेस आनी है, जो कि सरकार इस पर भी कुछ नहीं लगा पाई। हर साल ड्रेस चेंज होते हैं, हर साल किताबें चेंज होती हैं। हम लोगों ने पढ़ाई करी है, हम लोग इंतजार करते थे कि बड़े भाई किताब हमको मिलेगी, बड़ा खुशी होती थी। हम लोग सोचते भैया पास हो जाए, हमें किताब मिलेगी। लेकिन आज जो है विडंबना देखिए सरकार का, जो है चिकित्सा और शिक्षा जो कि देश में फ्री होनी चाहिए, वही हमें जो है सबसे ज़्यादा महंगे दाम में मिलती है। हमारी कमाई का एक अधिकांशता हिस्सा जो है चिकित्सा और शिक्षा में चला जाता है। तो जब इंडस्ट्री नहीं चलेंगी, इंडस्ट्री ओनर क्या करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। सरकार कर रही है कि एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट हो। पीएनजी का दर्द हम जानते हैं, पीएनजी शिफ्ट होने में
साल साल 1.5 साल लग गए आईजीएल की गैस पाइपलाइन यहाँ मिलने में लोगों को, इतनी जल्दी हम कैसे पीएनजी में शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा सरकार से, प्रशासन से, शासन से आग्रह है कि जमीनी हकीकत में धरातल लेवल पर आए, देखें क्या समस्याएं हो रही हैं, और सरकार को एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए तुरंत एक राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए, और कीमतों पर जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उस पर लगाम लगाएं, और जो हमारे एंड कस्टमर हैं उनको भी जो है एक इन्फॉर्मेशन जाए, एक अवेयरनेस जाए, भैया आप इंडस्ट्री वालों के, जो छोटी इंडस्ट्री वाले, उनको रेट इंक्रीज करो, अन्यथा सारी फैक्ट्रियां गौतम बुद्ध नगर की मैक्सिमम फैक्ट्रियां, कुछ तो आंशिक रूप से बंद होगी, आने वाले 8-10 दिनों में मैक्सिमम फैक्ट्रियां यहाँ की बंद हो जाएंगी। अच्छा, बड़ी बात करें कि उद्योगों के सामने संकट है, कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है और जो गैस की भी किल्लत है, लेकिन सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। सर खोखले दावे हैं सारे, र्यूमर है। पहली बात तो ये कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक है, सारी चीज़ों की स्टॉक है, सारे लोग बोल रहे हैं, सरकार प्रशासन सब बोल रहा है, तो अवेलेबल करवाएं ना। फैक्ट्रियां क्यों बंद हैं? आप आओ धरातल लेवल पे, उद्यमियों के पास आप इंटरेक्शन करो, उनसे मिलो। अभी तक किसी ने जो है उद्यमियों की एक बैठक नहीं बुलाई कि भैया इस पर क्या किया जाए। शासन प्रशासन को उद्यमियों की एक बैठक, आपात बैठक बुलानी चाहिए मंत्रालय में, जैसे आपात बैठक कोई देश में समझ लो इमरजेंसी टाइप है, इंडस्ट्री के लिए इमरजेंसी है, इस समय इमरजेंसी लागू हो गई है, यहाँ पे जो है बुला के बैठक करनी चाहिए, और कैसे, किसकी क्या प्रायोरिटी है। भाई हम लोग क्या है, थोड़ा कम चला लेंगे प्लांट, 12 घंटे 8 घंटे चला, लेकिन एटलीस्ट प्लांट चलना चाहिए। जो हमारे खर्चे कैसे निकलेंगे, सारी हमारी जो लाइबिलिटीज़ हम कैसे वो करेंगे। ये 1-1.5-2 महीने, जो मार्च का महीना क्लोजिंग का महीना है, फाइनेंशियल ईयर का एंड का महीना है, सबसे अहम होता है इंडस्ट्री के लिए, एक उद्यमी के लिए, एक व्यवसायी के लिए। यही महीना सबसे खराब जा रहा है, अगला महीने की कोई पता ही नहीं क्या जाएगा। ये 2 महीने अगर खराब चले गए तो अगले 2-3 साल तक देश की अर्थव्यवस्था पर, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर, उद्यमी की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। अच्छा, तमाम जो आपने चुनौतियां गिनाई हैं, जो मांग हैं, आप इंडियन बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और जो ये आपका जो संगठन है ये उद्यमियों का नेतृत्व भी करता है, तो आप सरकार और प्रशासन के सामने इन मांगों को किस तरह से पहुंचाना चाहते हैं? अभी हमने सबसे पहला, देखिए, जो संविधान का भी चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया है, हमने मीडिया के थ्रू अपनी बातें रखी है। अभी हम अपने ज़िले की माननीय जिलाधिकारी महोदया से भी समय ले रहे हैं मिलने के लिए, उनसे मिलकर हम अपना जो एक ज्ञापन देंगे, अपनी मांगों को रखेंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे, क्योंकि ये हम लोग जो झेल रहे हैं कोई किताबी बातें नहीं है, कोई वो नहीं है, हम जो रियल में झेल रहे हैं, जो समस्या को सामना कर पड़ रहे हैं। इवन मेरी फैक्ट्री जो है आधी कैपेसिटी चल रही है, मेरी फैक्ट्री बंद है, कहीं सीधा उधर से 1-2 सिलेंडर हमने जुगाड़ किया था। मिडिल ईस्ट में तनाव है, उसको देखते हुए उद्योग संकट में है, बहुत ज़्यादा संकट में, और आने वाले समय में जो लग रहा है युद्ध लंबा अगर चल गया तो बहुत ज़्यादा संकट आएगा। हर चीज़ के दाम मतलब डबल, पॉलीमर के रेट डबल हो गए हैं, एल्युमिनियम के, लोहे के, हर चीज़ के रेट डेली बढ़ रहे हैं। और मज़े की बात यह है, अगर हम जो हमारे सप्लायर हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, हम उनसे बात करते तो कहते भैया अभी 1 घंटे का रेट है, अग्रिम भुगतान करो आप, एडवांस पेमेंट, उसके बाद टाइम मटेरियल कब मिलेगा। अब आप ही बताएं, आगे से हमारे रेट बढ़ नहीं रहे हैं, जो हमारी लागत का उसका 2.5 गुना माल बना के हम कैसे देंगे। उद्यमी परेशान है, आम जनजीवन सारा परेशान है। मुख्य रूप से आपको पता ही है, जब से इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ है, आज 19वां दिन है, और हम त्राही त्राही को भुगत गए हैं। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? हम अपना आपको स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हमारे 18 दिन में ही पूरा जन जन पे लोग सड़कों पे सिलेंडर लाइन में लगे हुए हैं। उद्यमी के जिनके गैस से प्लांट चलते हैं वो सारे बंद हैं। जो कच्चा माल है, रॉ मेटेरियल है, जिनमें रॉ मेटेरियल प्लास्टिक है, मेरा मोल्डिंग का काम है, रॉ मेटेरियल के डबल ट्रिपल रेट हो चुके हैं। जो हमारे OEMs हैं वो रेट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, वो भी खोखले वादे कर रहे हैं कि हम देखेंगे, बताएंगे। उनकी तरफ से भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। हम उधार ले करके और कर्जा ले करके हम उनको रॉ मेटेरियल की खरीद करके सप्लाई दे रहे हैं। आज हम जिस रेट में लेते हैं, कल को उसके और ज़्यादा रेट हो जाते हैं। काला बाजारी हो गई है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, ना रॉ मेटेरियल पे है, कच्चे माल पे है, ना गैस पे है। गैस मेरी समझ में ये नहीं आता, जो LPG जो मुख्य जनमानस की ज़रूरत है, उसके क्यों रेट बढ़ाए गए। अगर कोई आपातकालीन की स्थिति है तो उसको सरकार को भी उस पर सब्सिडी देनी चाहिए, उसको सब्सिडी और बढ़ानी चाहिए। इन्होंने तो दाम बढ़ा दिए, तो इसके लिए जनजीवन कैसे मैनेज करेगा, वो किस तरह से अपना काम कर रहा है। और हमारे यहाँ जो भी स्टाफ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनमें आधे से ज़्यादा घर जा चुके हैं। उनको गैस सिलेंडर नहीं मिले। मेरे पास कई सारे हैं, मैंने 1-2 से कहीं से अरेंज कराई, उनको गैस नहीं मिली, वो घर चले गए। हमारी आधी मशीनें बंद पड़ी हैं, काम नहीं चल रहा है। और सरकार की तरफ से अभी कोई भी राहत पैकेज की घोषणा नहीं आई है। MSA भी काफ़ी परेशान है। जो इधर उधर से करके अपने काम चला रहा था, वो पहले ही
महंगाई की मार झेल रहा था, बिल्कुल बंद के कगार पे है। इसके बहुत ज़्यादा बद परिणाम होंगे। ये कोरोना से भी ज़्यादा चिंता की हालत है। तो इसमें सरकार को कुछ ना कुछ आगे आकर के विश्वास दिलाना होगा कि हाँ, सरकार एमएसएमई के साथ खड़ी है और राहत पैकेज की घोषणा की जाए और जो ब्याज दरें हैं उनको भी कम किया जाए, सरकार उस पर ब्याज ना ले और ईएमआई पे भी उनको छूट दी जाए ताकि वो इस स्थिति से उबर सके। और कोई ना कोई मेन अधिकारी या मंत्रालय को आगे आकर के आश्वासन देना पड़ेगा। अभी जो भी हम न्यूज़ सुन रहे हैं वो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं। अभी किसी भी तरह का सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है और घर की और बाहर की स्थिति बहुत बद से बदतर है। हमारा जो सपना था कि $3 ट्रिलियन की यूपी की बनाएंगे, ये सब खोखले वादे, इस तरह से नहीं कर पाएंगे। सरकार को, प्रशासन को उद्यमी के साथ खड़े रहना पड़ेगा। यही हमारी अपेक्षा है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचा जाए। धन्यवाद। यानी उद्योग संकट में है और सरकार की ओर से अभी कोई भी बहुत बुरे उद्यमियों की कोई सुध नहीं ली गई है। किसी ने आकर के बात पूछी नहीं गई है। हम डेली अखबार में अपने अपने स्तर से आपके मीडिया के माध्यम में कह रहे हैं, किसी सरकारी प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी घोषणा नहीं आई है कि वो हमारे साथ खड़े हों, चाहे वो नेता हो या प्रशासन अधिकारी हो। किसी भी अधिकारी ने इस संकट से उबरने के लिए हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ये बहुत संकट की घड़ी है, आपातकालीन स्थिति है। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि सरकार इसमें कोई ना कोई राहत पैकेज की घोषणा करे ताकि उद्योगों को उभारा जा सके। राकेश अग्रवाल जी, आप इंडियन बिजनेस एसोसिएशन ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के कोषाध्यक्ष भी हैं। उद्योग संकट में मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर क्या कहेंगे? सर, युद्ध से तो सबसे पहले नुकसान उद्यमी को ही होता है। उसे हर जगह देखना पड़ता है। ऊपर की चेन भी हाथ छोड़ उम्मीद हट जाती है और नीचे वाला स्टाफ भी हम पे आधारित होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा संकट में हम उद्यमी ही होते हैं। इसके लिए सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उद्यम संकट में आ गया तो देश की इकोनॉमी का क्या हाल होगा, ये सरकार ही जानती है। क्या अपील करना चाहें, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से आप? मैं तो यही अपील करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ एमएसएमई के साथ या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के साथ कुछ ऐसा सहयोग करे कि जो उद्यम को। आकाश चौहान जी, आप एक युवा और सफल उद्यमी हैं। जो मिडिल ईस्ट में तनाव है उसको देखते हुए उद्योगों के सामने क्या कुछ चुनौतियां आ रही है, कैसे निपटा जा सकता है? सर, इसमें जिस पोजीशन में मैं हूँ ये बताना कि निपटा कैसे जा सकता है वो तो एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी जो हम चैलेंजेस सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं स्पेशली इंडस्ट्री में, वो है तो देखो मेन ऑयल और गैस से रिलेटेड ही। ऑयल के जो बाय प्रोडक्ट प्लास्टिक, हम जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो प्लास्टिक का रेट बढ़ना, जो कि इतना वॉलेटाइल कमोडिटी हो चुकी है आज की डेट में, रोज़ 20-30 से 40% तक रेट बढ़ रहे हैं प्लास्टिक के। अगर प्लास्टिक के रेट बढ़ेंगे तो उनके बाय प्रोडक्ट की रेट बढ़ेगी, तो ओवरऑल देश में महंगाई बढ़ेगी। और इससे एक चीज़ और ज़्यादा हो रही है, जो एमएसएमई सेक्टर में अनसर्टेनिटी है। इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं पता कि ये वॉर कब तक चलेगी। हमें ये इसको मद्देनज़र रख के क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या हमें आगे बड़े इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर हमने कोई बड़ा ऑर्डर लिया तो क्या कस्टमर केपेबल होगा 2-3 महीने बाद उस ऑर्डर को फुलफिल पेमेंट कर पाने के लिए या नहीं कर पाने के लिए। तो जो अनसर्टेनिटी है और कमोडिटी की वॉलेटाइल प्राइसिंग है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है इंडस्ट्री, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर आज की डेट में। सरकार को क्या इसमें कदम उठाने चाहिए? सर, सरकार को इमीडिएटली तो ये होना चाहिए कि ऑयल एंड गैस पे प्राइस ना बढ़ें। अगर यहीं पे प्राइसेस ना बढ़ें, चाहे वो सब्सिडाइज करें या फिर जैसे भी अपने इंटरनेशनल सोर्सेज को यूज़ करके प्राइसेस को कंट्रोल करें, अगर यहीं पे करेंगी, चीज़ें कंट्रोल रहेंगी तो आगे जाके बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। जो आप बता रहे हैं, ये जो प्लास्टिक वाला आपका जो इंडस्ट्री है, इसमें जो आप जो बता रहे हैं कि वो दाम बढ़ रहे हैं कच्चे तेल के, तो उसकी क्या वजह है? सर, कच्चे तेल के प्लास्टिक जो है कच्चे तेल का रेजिड्यू ही होता है। कच्चे तेल से जब प्लास्टिक बनेगा, हमारा जब तेल ही महंगा हो जाएगा तो प्लास्टिक भी महंगा होगा। प्लास्टिक महंगा तो उससे जो भी प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें होंगी वो महंगी हो जाएंगी। तो फिर ओवरऑल चीज़ें महंगी होगी जब आम आदमी उनको खरीदने जाएगा बाजार में। क्या आप मांग करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से? सर, मेरा सरकार से यही मांग है कि एटलीस्ट इस सिचुएशन को इंटरनेशनल चैलेंज से यूएन के थ्रू, नेटो के थ्रू जितना जल्दी डिप्लोमेटिक तरीके से वॉर ख़त्म कराई जा सके। इंडिया अपनी जो सुपीरियर वर्ल्ड पावर मानता है अपने आप को, उसको यूज़ करके जिस तरह से
वॉर ख़त्म करवा पाए वो करे। इन द मीन टाइम जनता के लिए स्पेशली रेट को कंट्रोल करे, ज़्यादा महंगाई ना बढ़ने दे। ये सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के थ्रू ही काम करते हैं, सारे मिलजुल के काम करें और लोगों के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना